नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सच समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सर्व कर्मचारी संघ ने कांग्रेस प्रत्याशी सुमिता सिंह को दिया समर्थन। सुमिता सिंह ने किया वादा, कांग्रेस की सरकार बनते ही बहाल करेंगे ओल्ड पेंशन स्कीम। करनाल विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुमिता सिंह ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी। चुनाव कार्यालय में सर्व कर्मचारी संघ के पदाधिकारी समर्थन देने पहुंचते थे। एसकेएस की ओर से मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। इस पर सुमिता सिंह ने कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में वादा किया है कि कर्मचारियों को राहत पहुंचाने हेतु ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल की जाएगी। इससे पहले मंगलवार को सुमिता सिंह ने प्रचार कार्यक्रमों की शुरुआत सब्जी मंडी से की। शिव कॉलोनी सेक्टर 6, अनमोल गार्डन, डेरा सैदपुरा सेक्टर 13, सेक्टर 8, शक्तिपुरम सेक्टर 32, कर्ण गेट, पृथ्वी विहार, कर्ण विहार, बागपति व ब्रह्मनगर में नुक्कड़ सभाओं व जनसभाओं को संबोधित किया। डोर टू डोर जाकर भी वोट देने की अपील की। कांग्रेस प्रत्याशी सुमिता सिंह ने कहा कि जनता हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाए और भ्रष्टाचार, अपराध, महंगाई व बेरोजगारी से मुक्ति पाए। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में भाजपा का कुशासन प्रदेश की जनता को झेलना पड़ा है। किसान, कर्मचारी, मजदूर, व्यापारी और युवा वर्ग के साथ भाजपा ने छल किया। किसानों पर काले कानून थोपने का प्रयास किया गया, कर्मचारियों का आर्थिक शोषण किया गया, व्यापारियों पर अनावश्यक टैक्स थोपे गए और बदमाशों ने भी व्यापारियों का जीना मुश्किल कर दिया। भाजपा ने युवाओं को रोजगार देने के नाम पर वोट लिए थे। सत्ता में आते ही युवाओं से रोजगार छीन लिया गया। सुमिता सिंह ने कहा कि अब समय बदलाव का है, सत्ता परिवर्तन निश्चित है। हरियाणा की जनता कांग्रेस के साथ है। 8 अक्टूबर को प्रदेश में जनता की यानी कांग्रेस की सरकार बनेगी। पूर्व में मंत्री रहे मेरे पिता तुल्य श्री जयप्रकाश जी, सिंह जी, बाबा जी का समस्त यहाँ पर भिन्न एसोसिएशन से कर्मचारी कार्यक्रम के आयोजक संदीप शर्मा जी का, अंकित चौहान जी का, अतुल चौधरी जी का, गगनप्रीत जी का, अमृत वड़ैल जी का, सिकंदर विर्क जी का, जयप्रकाश मंत्री, इन सब भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज इन्होंने इस कार्यक्रम के करके हमारे प्रत्याशी हैं उनको आपके सामने रूबरू होने का अवसर दिया है। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले 10 साल के अंदर बीजेपी की सरकार ने विपक्षियों को और आम जन को जिस तरह से राजनीतिक द्वेष से प्रताड़ित करने का काम किया है, आप सभी जानते हैं। उसमें भले हमारे मैडम भी हैं, आपके सामने आपका भाई है, आपका बेटा, मैं भी खड़ा हूँ। इन्होंने किस तरह की बेकायदगियां करके हमारे ऊपर जिस तरह से प्रेशर डालने का काम किया और हर उस व्यक्ति के खिलाफ इन्होंने काम किया, उनको अपनी एजेंसियों के थ्रू प्रताड़ित करने का काम किया। जो जिस व्यक्ति ने आपकी आवाज को इनके खिलाफ उठाने का प्रयास किया। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि समय बहुत कम है, आगे कार्यक्रम बहुत ज्यादा है। मैं तो इतना ये कहूंगा कि वोट की चोट से जो ये वाली जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, आप इसको वोट की चोट से ही सबक सिखा सकते हैं। और आने वाली 5 अक्टूबर को एक वोट आपने हाथ के निशान का बटन दबाकर बहन सुनीता जी को विधानसभा में भेजने का काम करना है, ताकि वो आपके हक और अधिकारों की लड़ाई को विधानसभा में लड़ सके, आपकी आवाज को उठा सके। और आने वाली जो सरकार है वो निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। और जो पिछले 10 साल के अंदर विकास का पहिया पटरी से उतर गया है, वो दोबारा से विकास का पहिया पटरी पर चले। बस इतना ही मैं आपके बीच में आपके सामने अपील करने आया था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मंत्री जयप्रकाश गुप्ता जी, काफी दिक्कत है। से हाथ जोड़कर विनती है, कांग्रेस उम्मीदवार बहन सुनीता सिंह जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मेरे बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आज हम आपसे
वोट की अपील करने आए हैं कि आने वाली 5 तारीख को आप लोगों ने अपने वोट के द्वारा इस करनाल हल्के के अपने नुमाइंदे का फैसला करना है कि आप कांग्रेस को चाहते हैं या बीजेपी को चाहते हैं। आपने 10 साल का समय बीजेपी का देख चुके हैं और मैं देख रहा हूं आपके सबके चेहरे, सारे कर्मचारियों के, कि आप लोग इस 10 साल में इस सरकार से, बीजेपी के सरकार से, खट्टर सरकार से आप लोग बहुत निराश है, तंग है और आप लोग वो अपनी उसकी सोचते हैं कि इस सरकार को दफा करें। भाइयों, आपसे इतना ही निवेदन है कि आने वाली 5 तारीख तक आप सब भाई जो बैठे हैं, सब एक एक आदमी, एक एक बहन सुमिता सिंह बनकर फील्ड में उतर जाए और हर कोने कोने में जाकर कांग्रेस के लिए, बहन सुमिता सिंह के लिए, अपने लिए और इस प्रांत को बचाने के लिए प्रचार करें, ताकि आप कांग्रेस की सरकार ला। 25 लाख तक का मुफ्त इलाज होगा। जिसके पास छत नहीं है उसको 100 गज का प्लॉट और 3.5 लाख 2 कमरे बनाने के लिए। भाइयों की 300 यूनिट बिजली फ्री। तो आप सब से मैं निवेदन करती हूँ कि भाई आप सब पढ़े लिखे हैं, कर्मचारी हैं, आप सब कुछ समझते हैं। आप लोगों की जो है, मैं पूरा आपका ये जो आपने मुझे दिया, आपकी आवाज़ बनकर मैं आगे तक पहुंचाऊंगी और आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि आपकी ये बहन आपके आशीर्वाद से बनेगी और आप लोगों के आवाज़ विधानसभा में आप लोगों के जो काम होंगे, करनाल के अंदर कोई जो भी विकास के काम होंगे, उसका भी मुझे मालूम है हमने किस प्रकार से करनी है। आपने देखा होगा CM सिटी के स्मार्ट सिटी के नाम पर कई हजार करोड़ रुपए करनाल में आए। कहीं आप लोग मुझे एक भी जगह बता दे, शारदा आपके घर के आसपास दिखती है स्मार्ट सिटी? और मुझे पता चला, पता नहीं 60 लाख कितने के इन्होंने ये लाइटें लगवाई और कैमरे लगवाए, बाद में लाइटें बंद कर दी। बोले जी यहाँ लाइटें लगनी नहीं थी, गलत लग गई। कौन उस चीज का खर्चा कौन उठेगा है? और सारे शहर की आप कहीं भी चले जाओ रात को, ये जो लाइटें लगी हैं बोलते स्मार्ट सिटी के तहत लाइट लगी है। इन्होंने पुरानी लाइटें उतारी, इनसे पूछो पुरानी लाइटें कहाँ गई, क्यों उतारी और नई लाइट लगाई जब वो अच्छी भली चल रही थी। तो इस प्रकार के गोरख धंधे सरकार में हुए हैं। हमारी सरकार आएगी, हम एक एक चीज का हिसाब लेंगे। मैं क्योंकि आगे भी कार्यक्रम में ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहूंगी, बस आप लोगों की बात मैं ऊपर पहुंचाऊंगी और मेरे को आपके आशीर्वाद की जरूरत है, आप भाइयों का आशीर्वाद, बहनों का आशीर्वाद। और 5 तारीख को भाई आप सभी से निवेदन है, अपनी इस बहन को हाथ के निशान पर बटन दबाएं। 4थे नंबर पर बैलेट पेपर में मेरा नाम होगा सुनीता विक और उसके सामने हाथ का निशान होगा। आप सब हाथ के निशान पर बटन दबाकर मुझे बनाएंगे, आगे आपकी आवाज मैं उठाऊंगी। धन्यवाद। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच समाचार।